साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। बाजार में कल की दिक्कत के बाद, कल की मुश्किल के बाद आज का सत्र बहुत अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा था उससे कहीं ज्यादा बाजार का प्रदर्शन अभी अच्छा है और निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर निकल गया है 26,650 के भी ऊपर। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 2 शेयर इस वक्त कमजोर हैं और दोनों शेयरों में जो गिरावट है वो है 0.25% से कम, एक्सिस बैंक और सन फार्मा। इसके अलावा 48 के 48 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें 16 के ऊपर है, थोड़ी सी तेजी है, बावजूद इसके बाजार में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ये भी एक गौर करने वाली चीज है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार, 1750 शेयर मजबूत है और उसके मुकाबले 800 शेयर आज कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी बैंक है करीब 600 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ, तो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक आज कदम ताल कर रहे हैं 1.25% की गेंस दोनों के दोनों इंडेक्स में। और एक और अच्छी चीज है बाजार में सेंटिमेंट के लिहाज से, कल हमने देखा था कि मूड को कहीं ना कहीं डिसरप्ट किया अडानी ग्रुप के शेयरों ने। 2.5 लाख पौने 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप एक ही दिन में साफ हो गया था, लेकिन आज लोअर लेवल से रिकवरी बहुत अच्छी है। आज के सत्र में भी एक कमजोर शुरुआत के बाद शेयर नीचे गए थे, लेकिन अगर निचले स्तर से अगर आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये शेयर 10 से 12% की रिकवरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट की न्यूज थोड़ी नेगेटिव ही थी। कीनिया के सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपने रद्द करने के फैसले लिए थे, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल पर निवेशकों का थोड़ा रुझान लौट के आ रहा है। और देखिए, याद होगा कि हिंडनबर्ग को लेकर क्या मामला आया था, बाद में हिंडनबर्ग ने फिर से कुछ आरोप लगाए थे, सेबी चीफ समेत। तो ये तमाम चीजें थी, बावजूद इसके स्टॉक्स तो रिकवर हो ही रहे थे। तो वो उस एपिसोड से सबक लेते हुए शायद थोड़ी सी बाइंग इसमें आ रही होगी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है मामला। देखते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए आप भी, लेकिन निश्चित तौर पर राहत जरूर है। और हम देख रहे हैं कि आज चाहे वो उनकी सीमेंट वाली कंपनीज हो, चाहे इंफ्रा वाली कंपनीज हो, हर तरफ आज हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई जो कल टूटा था करीब 3% के आसपास का, पूरी की पूरी कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो गया है। 3.5% की मजबूती के साथ आज ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर। अडानी ग्रुप में करीब इनका जो एक्सपोजर है वो है 33,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इसको लेकर निवेशक थोड़े चिंतित थे, लेकिन कुछ अच्छे रिपोर्ट्स आई और ये शेयर निश्चित तौर पर ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 अंक ऊपर है, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.25% के आसपास की मजबूती है। दिग्गजों के मुकाबले थोड़ा प्रदर्शन कम है, लेकिन आज बाजार में चौतरफा खरीदारी है और एक अच्छा संकेत है, खासतौर से ऐसे दिन पर जब शुक्रवार है, कल बाजार की छुट्टी है, ग्लोबल संकेत कुछ फेवरेबल हमारे पक्ष में नहीं है, बावजूद उसके ये खरीदारी आ रही है क्योंकि बाजार चले गए थे ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो एक काम करते हैं, जरा ये समझ लेते हैं कि मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। उसके बाद आपके लिए हम इंडेक्स की रणनीति भी लेकर आएंगे और आपके लिए ट्रेड वाले शेयर भी जानेंगे। आज मिड कैप में जो हम 3 शेयर आपके लिए चुन के लेकर आए हैं, तीनों के तीनों में आज हम तेजी देख रहे हैं। रेमंड के डिमर्जर को मंजूरी फाइनल मिल गई है और उसके चलते शेयर में हम मजबूती देख रहे हैं। एनएससी और बीएससी से हरी झंडी मिली है, शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। इन्फो एज आज ये वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शेयर शामिल है। 4.5% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं और वजह यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है शेयर के लिए और लक्ष्य दिया है 8,600 रुपए का। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com वही कंपनी है ये। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये शेयर लगातार चल रहा है। एक तो कंपनी को आगे अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय दी है शेयर को लेकर और लक्ष्य को 3500 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 3,600 रुपए प्रति शेयर। तीनों के तीनों शेयरों में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और आपके लिए ये समझते हैं कि बाजार में निफ्टी में आपकी रणनीति, अब बचा हुआ जो सत्र है 3 घंटे का, उसमें क्या करना है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा शुरू करेंगे, सीधे बाजार में रणनीति के साथ लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। राजेश जी, करना क्या है बाजार में? अब ये देखिए, दुविधा कई बार होती है ना कि बाजार ना चले तो दिक्कत, इतना चल जाए तो भी दिक्कत, लगता है कि नहीं तो मौका शायद चूक गए। 23,650 का निफ्टी हो गया। क्या इंट्राडे में आपको लगता है कि इस वक्त कोई ट्रेड लिया जा सकता है तेजी का, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है ट्रेड बस वो अपना होल्ड करके बैठे रहें? देखिए, जिस तरीके का फॉर्मेशन है और ब्रॉडवेज बाइंग है, डेफिनेटली कोई डिप आता है 20-30 पॉइंट का, निफ्टी स्पॉट अगर 23,600 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है
तो डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। और जिस तरीके का रिवर्सल की सपोर्ट्स है, एक्सपेक्ट कर रहे कि आने वाले हफ्ते में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। पॉसिबली जो है 23,700 जो है निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे आज आ सकती है, एंड नेक्स्ट वीक 23,900 और 24,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू रखें, कोई 30-40 पॉइंट का डिप आए तो डिप में आज के सत्र में बाय किया जा सकता है। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पे बताया गया कि 23,700 तक की क्लोजिंग दे सकते हैं आने वाले सेशंस में, इसके भी ऊपर जा सकता है निफ्टी इंडेक्स। लेकिन साथ ही साथ आपके पिक्स भी बता दीजिए आज के। देखिए, आज का जो मेरा फर्स्ट पिक है वो है आईटी स्पेस से। आईटी स्पेस देखिए तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर रहा है और रीसेंट मार्केट वीकनेस में डेफिनेटली जो है स्ट्रेंथ दिखा है। तो आईटी स्पेस में से एक मिड कैप काउंटर है मास्टेक। मास्टेक का अगर आप चार्ट देखें तो एक वीकली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, 3180 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ गया है। एंड इसका मंथली चार्ट भी अगर आप देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा एक ट्रैक्शन आने वाले सेशन में या आज के सेशन में या नेक्स्ट कुछ वीक के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3100 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स 3500 एंड अबव लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मास्टेक में मेरा फर्स्ट बाय है। दूसरा जो काउंटर है वो है लॉरेस लैब। लॉरेस लैब आज एक काफी अच्छे पॉजिटिव ट्रैक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स जो है एवरेज वॉल्यूम्स से ज्यादा है। फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो फ्यूचर्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो लॉरेस लैब में व्यू पॉजिटिव रखिए। यहाँ से जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो होगा 494 का, एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 560 का। बिल्कुल, यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन दे दिए गए हैं। पहला है मैस्टेक पे और दूसरा है लॉरेस लैब पे, और दोनों पे ही लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। चलिए, इसी बीच खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए कौन से स्टॉक में एक्शन दिख रहा है? साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स में भी देखें तो अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि निफ्टी और स्मॉल कैप की जो फास्ट ग्रोइंग आज का गेन दिख रहा है उतना मैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे गेन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है मिड कैप इंडेक्स। जी, मिड कैप इंडेक्स में जो हमें 0.7% की रिकवरी देखने को मिल रही है डेज लो से। वहीं अगर बात करें स्टॉक्स की तो मिड कैप इंडेक्स के जो 75% से भी ज़्यादा स्टॉक्स जो है अपने हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें खबरों वाला शेयर्स। तो खबरों वाला शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है वो प्राज इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर कंपनी जो है 2030 तक 3 टाइम अपना रेवेन्यू बढ़ाने की एक्सपेक्ट कर रही है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है वो करीब करीब 3,400 करोड़ का है एनुअली, और कंपनी जो है इसको 10,000 करोड़ तक लेके जाना चाहती है बाय 2030 तक। इसी के साथ साथ कंपनी का जो मैंगलोर प्लांट है वो अब 2000 से 2,500 करोड़ तक का जो है रेवेन्यू डिलीवर कर सकता है 2030 तक। इसी के साथ साथ कंपनी का जो करंट एक्सपोर्ट शेयर है वो 29% है, और कंपनी का एम है कि वो उसको इंक्रीज़ करके 50% पर लेके जाए 2030 तक। अगला जो शेयर्स है वो MGL, जहाँ पर MGL ने जो है CNG प्राइस हाइक किया है 2 रुपीज़ पर केजी से, और ये जो प्राइस हाइक है वो 22 नवंबर से इफेक्टिव है। अगला जो शेयर्स है टोरेंट फार्मा, जहाँ पर US FDA ने जो है कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मध्य प्रदेश में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, और US FDA ने जो है एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड जो है इशू किया है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो है MRPL, पेटीएम, ACC, SGVN, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की तो मिड कैप लूजर्स में जो है टोरेंट पावर, भारतीय हेक्साकॉम, कल्याण ज्वेलर्स, वोडाफोन आइडिया, PV फिनटेक, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, तमाम स्टॉक्स पर पूरा यहाँ पे एनालिसिस ला के दिखाने के लिए और बताने के लिए कौन से स्टॉक फोकस में है। लेकिन राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। अभी रविंदर ने ही स्पेसिफाई किया था रेमंड का स्टॉक डीमर्जर की मंजूरी के चलते यहाँ पे हमें अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो रेमंड पे आप बताइए कि कैसा लग रहा है चार्ट पैटर्न? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले कुछ 8-9 सेशन से, ऑलमोस्ट शायद 10 सेशन से स्टॉक एक डाउनवर्ड छोटे से चैनल में जा रहा था और गिरते हुए जा रहा था, लेकिन आज वहाँ से काफ़ी अच्छा एक अपमूव देता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई खरीदारी के मौके बन रहे हैं? देखिए अंश, आज का जो चार्ट स्ट्रक्चर है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है,
एंड रिसेंटली अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो वो लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा था एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं आरएसआई में देखने को मिला था। आज जिस तरीके का रिवर्सल फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से वापस 200 डीएमए के ऊपर रेमंड जो है वो सस्टेन कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से जो है एक फर्दर बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पॉसिबली जो नेक्स्ट लेवल्स होंगे वो होंगे 1680 1700 का, जहाँ पे काफी क्रूशियल एवरेजेस है एंड प्रीवियस स्टॉप भी है। तो 1680 1700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में। एंड जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है अराउंड 1450 के आसपास। तो डेफिनेटली एक बाउंस के लिए डेफिनेटली रेमंड में प्ले किया जा सकता है। 1700 तक जा सकता है स्टॉक। तो रेमंड का यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए 18 नाउ स्वदेश। करें तो जो मजबूती है वो हो गई है 1000 अंकों से भी ज़्यादा की। तो कल की जो गिरावट है उसकी पूरी भरपाई बाजार में हो गई है और चाल और ऊपर की दिख रही है। देखिए परसों के सत्र में हुआ क्या था कि बाजार अच्छे से चल रहा था। वो रूस और यूक्रेन वाली अगर खबर ना आई होती तो निफ्टी उस वक्त भी 300 अंक ऊपर दिख रहा था, लेकिन आखिरकार वो तेजी 50 अंकों के आसपास की रह गई थी। आज फिर से बाजार एक अटेम्प्ट ले रहा है तेजी की तरफ, तमाम बुरी खबरों के बीच में भी। तो संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं कि अब ना कॉन्फिडेंस आ रहा है इन्वेस्टर्स का। एफआईज दूर जरूर है, लेकिन देखिए जो घरेलू निवेशक है ना वो बाजार पर बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बाजार में आज का सेंटिमेंट ये संकेत दे भी रहा है। लेकिन एक ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए ऑप्शंस में कहां पर मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करना अभी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक ओवरऑल मार्केट टेक्सचर इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल से मार्केट में पुल बैक आ रहा है और वो सस्टेन भी हो रहा है। तो उसी में से एक मैं रिलायंस का टेक्सचर देख रहा हूँ जो सिमिलर है, काफी ओवरसोल्ड है। तो 1240 का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन में देख रहा था 15 रुपीज के आसपास। 30 और 31 उसके टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7.5 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। ठीक है, तो रिलायंस ने भी अपने कल की गिरावट को रिवर्स किया है। 1250 रुपए के आसपास फिर से भाव हो गए हैं। 1.5% ऊपर ये शेयर है, लेकिन आपको ऑप्शंस के जरिए इसमें ट्रेड लेना है। 1240 वाली यानी कि एट द मनी वाली कॉल खरीदनी है। 15 रुपए के भाव पर मिल जाएगी और लक्ष्य होगा 30 से 31 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 7.5 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8000 का, अधिकतम नुकसान 3750 रुपए का आपको इस ट्रेड में हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये एक बढ़िया मौका आपके लिए दिख रहा है रिलायंस के इस ऑप्शंस में। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। रिलायंस पर एक हमने व्यू ले लिया, तो एक काम करते हैं ना, एक व्यू ना जरा बैंकिंग पर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज जो शेयर हैं वो बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। उसमें आईसीआईसीआई बैंक अच्छे सपोर्ट कर रहा है, एसबीआई से बढ़िया सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। और इसके अलावा जो बड़े स्टॉक्स हैं ना जिनसे कहीं ना कहीं हम बाजार का जो कहते हैं ना कि नब्ज टटोलते हैं, एलएनटी हो गया, आईटीसी हो गया, वो भी आज अच्छे स्ट्रेंथ दिखाकर कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग में राजेश जी आप ये बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है? एसबीआई फिर से अब देखिए ना सिर्फ 800 रुपए के ऊपर आया बल्कि 810 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाई की रिकमेंडेशन आ रही थी। आपका कन्विक्शन कहां पर है? देखिए डेफिनेटली बैंकिंग स्पेस देखिए, बैंक निफ्टी देखिए तो कल के सत्र में 200 डीएमए को प्रिसाइसली टेस्ट किया था एंड वहां से काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्पेस में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस है एंड एक्सपेक्ट कर रहे ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो बैंकिंग स्पेस में डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रखे। जैसे आपने हाईलाइट किया आईसीआईसीआई बैंक एक काफी अच्छे सपोर्ट से कल के सत्र से रिवर्स हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे ही कोई भी डिप आती है तो डिप में बाय का व्यू रखे। एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली ये जो स्टॉक है 1310 1320 तक नेक्स्ट वीक जा सकता है। तो आईसीआईसीआई एक बैंक है। दूसरा अगर आप देखें एक्सिस बैंक में एक सपोर्ट था, सपोर्ट अराउंड 1120 के आसपास है। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है एंड वीकली फॉर्मेशन भी अगर आप देखें तो वीकली लेवल्स पे भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो एक्सिस बैंक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है। पॉसिबली एक्सिस बैंक जो है यहाँ से 1160 1170 जो है आने वाले वीक में हम एक्सिस बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1170 तक के टारगेट आ सकते हैं एक्सिस बैंक के शेयर में।
तो आईसीआईसीआई बैंक के अलावा एक और विकल्प आपके पास है, आप दोनों देख लीजिए, जो आपको बेहतर लगे उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। एक्सिस बैंक थोड़ा सा वैसे नरम दिख रहा है, मतलब 0.25% के आसपास की नरमी है, और निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के कुछ जो शेयर हैं गिरावट वाले, उसमें से एक है। इनफैक्ट निफ्टी का एकमात्र शेयर है एक्सिस बैंक, जहां पर आज आपको नरमी दिखेगी, बाकी 49 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमोल, राजेश जी, एक और खेमा है जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छे सस्टेनेबल मूव आ रहे हैं, और वो है रियल एस्टेट का। और रियल एस्टेट चूंकि इस सेगमेंट से ना जाने कितने अलग अलग सेक्टर जुड़े होते हैं, वो चाहे पेंट हो या फिर टाइल हैं, सीमेंट हैं, तमाम स्पेसेस जुड़े होते हैं। तो आज हम रियल एस्टेट में भी तेजी देख रहे हैं। कच्चे तेल में उछाल के बावजूद पेंट वाले शेयर भी चमक रहे हैं। आज बर्जर को देखिए, आप एशियन पेंट्स को देखिए, तमाम शेयर चल रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि कहीं आपकी नजर गई है, कहीं कुछ बेहतर वैल्यू पिकिंग ट्रेड के लिहाज से कर सकते हैं? डेफिनेटली रियलिटी देखें तो एक हाई बीटा स्पेस है। जनरली मार्केट के साथ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। आज देखेंगे डीएलएफ देखिए, लोधा देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, तो काफी अच्छा ट्रैक्शन हम इन स्पेस में देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ चलते हुए पेंट स्टॉक्स में भी मूवमेंट है। बट फोकस जो है मेरा मेनली रियलिटी स्पेस पे है। डीएलएफ देखे, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखे, तो अपने जो आर्म स्तर थे वहां पे एक वीकली रिवर्सल्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे जो व्यू है, लोधा पे एक अच्छा व्यू बन के आ रहा है एंड डीएलएफ पे एक अच्छा व्यू बन के आ रहा है। लोधा में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और आज एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉसिबली लोधा जो है यहाँ से 1400 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली डीएलएफ का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट वीक का जो हाई था ऑलरेडी उसको क्रॉस कर दिया है। एंड जिस तरीके का फॉर्मेशन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डीएलएफ में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। पॉसिबली जो हायर एंड है 850 860 का, वो आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ और लोधा काफी पॉजिटिव दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रियलिटी क्षेत्र में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन इसी बीच देखते हैं कि निवेश के मौके का बन रहे। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट मिड कैप के महारथी की ओर। तो आज मिड कैप के महारथी में हमारे साथ शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी है। शर्मिला जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए, आज इस बढ़ते हुए मार्केट में निवेश के क्या मौके बन रहे हैं? पहले तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर आईटी है जिसमें हम थोड़ा कम खतरा ऐसे माहौल में व्हिच आई थिंक यू विल हैव, और उसमें आई एम गोइंग विद स्टॉक जहां पर नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, और वहां पर मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन थोड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, मार्जिन्स में थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन जो उन्होंने पैसे खर्च किए दैट इज ऑन रियली ऑन बीफिंग अप इंटरनली, और आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अच्छी बढ़ सकती है। तो इस सब के चलते वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो मेरी निवेश की राय रहेगी बिरला सॉफ्ट विद अ टारगेट ऑफ 650 फॉर द लॉन्ग टर्म। सॉफ्ट पे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जा रहा है शर्मिला जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी इस रिकमेंडेशन के लिए। तो समय सीमा होने के कारण हम शो को यहीं समाप्त करेंगे। शर्मिला जी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर व्यू बताने के लिए और स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन भी देने के लिए। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए कॉर्पोरेट एक्शन।